जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में। आज के इस वीडियो में जो मैंने फंड रखे हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं और आप 2024 में इन फंड से सेलेक्ट करके आप किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। बट हर एक फंड को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो वो फंड आप समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है जो भी मैंने आज फंड रखे हैं इनमें से कोई एक अच्छा ज़्यादा बेहतर फंड हो वो आपसे छूट जाए। तो इसीलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, बिना स्किप किए हर एक पॉइंट को धीरे धीरे समझिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की लिस्ट में जो हमारा पहला फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 से शुरू हुआ है, 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। लेकिन इस फंड में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि लार्ज कैप कैटेगरी, आप सब जानते होंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी का मतलब है जिसमें लार्ज कैप में पैसा आपका इन्वेस्ट हो। बट सिर्फ लार्ज कैप में ही आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। एक जो आप अमाउंट आप किसी फंड में लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो अमाउंट है वो एक ज़्यादा जो एलोकेशन है वो आपको लार्ज कैप कैटेगरी में देखने को मिलेगी और थोड़ा थोड़ा एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जाती है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपका ज़्यादा पैसा, मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इसमें, तो 80,000 जो रुपया है वो आपका जाएगा लार्ज कैप में और बाकी का जो 10-10 हज़ार जो रुपये बचता है वो आपका मिड और स्मॉल में जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लार्ज कैप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें लार्ज कैप में ही लगेगा, एक ज़्यादा एलोकेशन आपकी लार्ज कैप में देखने को मिलेगी आपको। बढ़ते हैं आगे। अगर इसको हम फंड साइज़ की बात करेंगे तो 41,269 करोड़ का देखने को मिलता है। फंड साइज़ काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसका पॉजिटिव देखने को मिलता है क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्टिव हैं। बात करें अगर इसके एग्जिट लोड की तो 1% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 1.01% का लग रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। ये एक्सपेंस रेशियो जो है मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं। एक्टिव फंड जरूर है बट एक्सपेंस रेशियो इतना ज़्यादा हाई का मतलब है कि आप जब पैसा लगाएंगे तो 1% तो इनका कमीशन ही चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है उतना कम पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लास्ट डबल की बात करेंगे तो 3 साल में ये पैसा डबल करके दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। ट्रेलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 17.22% का, 3 साल में 20.80% का और 5 साल में 16.40% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिला है। रिटर्न वाइज ठीक है फंड, डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाइज भी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोनों ही पॉइंट इसके लिए अच्छे चले जाते हैं। बात करें अगर हम इसके रोलिंग रिटर्न की तो रोलिंग रिटर्न 1 साल में 14.2% का, 3 साल में 15.6% का और 5 साल में 14.8% का देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज बात कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज इसका हम 15% का रिटर्न मान सकते हैं कि आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन या फिर वोलेटाइल मार्केट में भी ये दे सकता है। बात इसके शार्प रेशियो की करते हैं तो 1.30% का देखने को मिलता है। शार्प रेशियो भी अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे इसके जो रिस्क फैक्टर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ओवरऑल ये फंड अच्छा है। सिर्फ एक पॉइंट इसमें नेगेटिव है, वो है इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें है जो कि ये कम कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये फंड काफ़ी अच्छा है। बढ़ते हैं अपने अगले फंड की तरफ। जो हमारा आज का अगला फंड है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप का फंड है। बात करें इसके स्टार्टिंग की तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल इस फंड को भी पूरे हो चुके हैं। फंड साइज की बात करेंगे तो 10,182 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। पहले फंड का जो फंड साइज था वो 41,000 करोड़ के आसपास का था। यहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज हो जाता है। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.45% का है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी बेहतर इसमें देखने को मिलता है। लास्ट डबल की बात करें तो 3 साल में ये भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करके दे रहा है। बात अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न की कर लेते हैं तो 1 साल में 12.76% का, 3 साल में 16.56% का और 5 साल में 17.21% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिला है। तो ट्रेलिंग रिटर्न वाइज भी फंड अच्छा परफॉर्मर है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन जो है इस फंड की काफ़ी सही देखने को मिलती है। बात करें रोलिंग रिटर्न की तो 1 साल में 16.2% का, 3 साल में 13.6% का और 5 साल में 15.3% का देखने को मिलता है। तो रोलिंग रिटर्न वाइज अगर ऑन एन एवरेज बात कर लेते हैं तो 12 से 15% का ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी भी अगर मार्केट वॉलेटाइल होती है तो आप इससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 12 से 15% और आपका पैसा यहाँ पे सेफ भी रहेगा, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा। ओवरऑल ये फंड अच्छा है। बात करें इसके शार्प रेशियो की तो शार्प रेशियो यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगर इसके शार्प रेशियो की बात करें तो 0.98% का देखने को मिलता है। वहीं अगर ICICI की बात करेंगे तो 1.30% का देखने को मिल रहा था। बट ओवरऑल ये फंड मुझे काफ़ी सही लग रहा है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफ़ी वाजिब है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी ठीक देखने को मिलता है। आपका क्या ख्याल है ICICI और कैनरा रोबेको के बारे में? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि दोनों फंड्स में से आप किन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
ये थे हमारे आज के 2 फंड। मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों फंड में से कौन सा ज़्यादा बेहतर फंड लगा है, किस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।